पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। श्लोक नंबर 25 तृतीयोऽध्यायस्य पंचविंशतिः श्लोकः। यदि पुनः अहमिव त्वं कृतार्थबुद्धिः आत्मवित् अन्यो वा तस्यापि आत्मनः कर्तव्याभावेऽपि परानुग्रह एव कर्तव्य इति। इससे पूर्व आया है, भगवान कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं, प्रजा में वर्ण संकर उत्पन्न हो जाए, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो अन्य लोग भी नहीं करेंगे। तो जिस प्रजा का मैंने पालन करना है उसका मैं घातक हो जाऊँगा, यानी मैं उपकार करने की बजाय इनका अपकार करने वाला, इनके लिए बुरा कार्य करने वाला हो जाऊँगा। तो ये प्रजा का हनन ही है। तो उसके पश्चात भगवान कहते हैं यदि पुनः अहमिव त्वं कृतार्थ बुद्धि आत्मवित् अन्यो वा तस्यापि आत्मनः कर्तव्याभावेपि। यदि पुनः, यदि फिर, अहमिव मेरी तरह ही, त्वं तू भी, हे अर्जुन तू, कृतार्थ बुद्धि आत्मवित् अन्यो वा तू या अन्य कोई आत्मज्ञानी, त्वं वा कृतार्थ बुद्धि आत्मवित् अन्यो, हे अर्जुन तुम या कोई कृतार्थ बुद्धि आत्मज्ञानी कृतार्थ बुद्धि वाला है, तस्यापि तो उसको आत्मना कर्तव्याभावेपि अपना कर्तव्य ना रहने पर भी, उसको चाहे कोई वो सोचे कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसका अपना कर्तव्य ना रहने पर भी पर अनुग्रह एवं कर्तव्य, दूसरों पर कृपा करना ये कर्तव्य उसका रहता ही है, यानी वो दूसरों की भलाई के लिए कर्म करे। यदि मेरी तरह ही तू मानो कृतार्थ बुद्धि हो गया है, अथवा कोई अन्य आत्मज्ञानी जिसको ज्ञान हो चुका है, करने योग्य कार्य के जो कर चुका है उसको कृतार्थ बुद्धि कहते हैं। तो अन्य कोई आत्मज्ञानी जो कृतार्थ बुद्धि है, तस्यापि उसको भी आत्मना कर्तव्य अभावे अपि, आत्मना कर्तव्य अभावे अपि अर्थ में हो जाएगा अपना कर्तव्य ना रहने पर भी, अपने लिए कोई कर्तव्य ना होने पर भी पर अनुग्रह एवं कर्तव्य, दूसरे पर कृपा करने का कर्तव्य है ही। इस प्रकार से भगवान कृष्ण आगे कहते हैं सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्राम। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। सक्ता, सक्ता मैंने आसक्त, आसक्त सक्त एक ही बात है, यानी कर्मणि आसक्ता, कर्म में आसक्त हुए, अविद्वांसो अज्ञानी, अज्ञानी पुरुष, यथा कुर्वन्ति जैसे करते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, हे ज्ञान में रत रहने वाले अर्जुन, कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी पुरुष जैसे कर्म करते हैं, जिस प्रकार का कर्म करते हैं। कुर्यात विद्वांस तथा, कुर्यात करे विद्वान ज्ञानी पुरुष, तथा वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी कर्म करे, पर कैसे? असक्ता, आसक्ति रहित होकर। चिकीर्षुर लोक संग्रहम, लोक हित की इच्छा से।
लोक संग्रहम चिकीर्षुर, लोक संग्रह की इच्छा से शास्त्र विहित कर्म का आचरण करे, कर्म और उसके फल में आसक्ति न रखता हुआ, असक्ता सन, आसक्ति रहित हुआ। ज्ञानी अज्ञानी तो आसक्ति से कर्म कर रहे हैं, पर ज्ञानी आसक्ति से रहित हुआ, लोक हित की इच्छा से अज्ञानी पुरुषों की भांति कर्म का आचरण करे। यानी बाहर वो इस प्रकार से अपना ज्ञान का प्रगटे करता हुआ ये ना कहे कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तुम भी मत करो, जैसा आजकल कई जगह हो रहा है ऐसे। तो जो कर्म करते हैं उनको भी हटाया जा रहा है। अभी ज्ञान नहीं हुआ तो उसके लिए कर्तव्य कर्म करणीय है, तो उन अज्ञानी पुरुषों को बल्कि उन कर्मों में लगाए रखे। ज्ञानी पुरुष भी वैसे ही आचरण करे जैसे वे कर्म का आचरण कर रहे हैं। सक्तः इति, सक्तः कर्मण्यस्य कर्मणः फलम मम भविष्यति इति। सक्तः का अर्थ बता रहे हैं आसक्ति युक्त पुरुष। किसकी आसक्ति है? कर्मण्यस्य, कर्म में, कर्मणा फलम, कर्म के फल में आसक्ति से युक्त हुए। क्या आसक्ति है उनकी? मम भविष्यति, मेरे को इसका फल मिलेगा। कर्मणा फलम मम भविष्यति, कर्म का फल मुझे प्राप्त होगा। इति, इस प्रकार की बुद्धि से। केचित, कई, अविद्वांसो, अज्ञानी पुरुष, यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत, जैसे अज्ञानी पुरुष कर रहे हैं। पर वो उनके मन में क्या है? आसक्ति, कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसका फल मुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो अज्ञानी पुरुष कर्म कर रहे हैं, कुर्यात विद्वान, विद्वान भी करे, ज्ञानी पुरुष करे, यानी उनको शिक्षा देने के लिए करे, आत्मविद, आत्मज्ञानी पुरुष। तथा उसी प्रकार असक्ता सन, आसक्ति से रहित होकर करे। देखो ऊपर सक्ता आया, यहाँ पर असक्ता, अनासक्ता, यानी आसक्ति से रहित हुआ ज्ञानी पुरुष भी, आत्मवेत्ता पुरुष भी वैसे ही कर्म करे। तत्किमर्थम करोति, वो किस कारण से करे या करता है? तत्श्रीणु, वह सुनो। चिकीर्षुर कर्तम कर्तुम इच्छुर, चिकीर्षु का अर्थ है करने की इच्छा। क्या करने की इच्छा? लोक संग्रहम, लोक संग्रह की इच्छा से लोगों को कुमार्ग से हटाना, सुमार्ग में लगाना, उनके हित की इच्छा से ज्ञानी पुरुष भी उसी प्रकार का कर्म करे जैसे वे अज्ञानी कर रहे हैं। ज्ञानी भी वैसे ही, उनको लोक शिक्षा के लिए वैसे ही कर्म करे, क्योंकि वो कर्म करेगा तो वो अज्ञानी पुरुष भी करेंगे और वो कुमार्ग से हटेंगे, सुमार्ग में लगेंगे, तो उनको भी आत्मज्ञान की प्राप्ति क्रम से हो जाएगी। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष के लिए है कि लोक हित की भावना से कर्म करे जैसे अज्ञानी कर रहे हैं। इसका यही अभिप्राय हुआ। भाष्य, सक्ता इति, सक्तः कर्मण्यस्य कर्मणः फलं मम भविष्यति इति केचित् अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वान् आत्मविद् तथा असक्तः सन् तत्किमर्थं करोति तच्छृणु। चिकीर्षुर् कर्तुम् इच्छुर् लोक संग्रहम। एवं लोक संग्रहम चिकीर्षोर, इस प्रकार लोक संग्रह की इच्छा वाला पुरुष, न मम आत्मविदा कर्तव्यम अस्ति, मुझ आत्मज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। न मम आत्मविदा कर्तव्यम अस्ति, अन्यस्य वा, अन्य भी कोई प्रयोजन नहीं है। किस लिए कर्म करना है? लोक संग्रह मुक्त्वा, लोक संग्रह रूप प्रयोजन को छोड़कर। लोक संग्रह की इच्छा वाले मेरे तथा अन्य किसी आत्मज्ञानी का लोक संग्रह रूप प्रयोजन को छोड़कर अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। इस स्थिति में अतः ततः इसके अनंतर इसलिए
तस्य आत्मविद, उस आत्मज्ञानी पुरुष के लिए इदम उपदिश्यते, यह उपदेश दिया जा रहा है। इसके लिए अग्रिम श्लोक, न बुद्धि भेदम जन्येत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदम जन्येत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनिएत, बुद्धि भेदम न जनिएत, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। भेद का अर्थ भ्रम, किसी को भ्रमित कर देना, वो भ्रम में पड़ जाए, करूं या ना करूं, संशय में पड़ जाए, तो उसको बुद्धि भेद कहते हैं। तो किसी की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। कौन है वो जिनकी बुद्धि में भ्रम हो जाता है? अज्ञानाम कर्म संगीनाम, कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। जिनको कर्मों की आसक्ति है, जो भी कर्मों में लगे हुए हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, जैसा भी कर रहे हैं वो कर्म तो कर रहे हैं ना, कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भेदम न जनिए, भ्रम उत्पन्न ना करे। और क्या करे फिर? विद्वान, विद्वान शब्द को पहले ले लो, वह विद्वान पुरुष, वह आत्मज्ञानी पुरुष, जोषयेत् सर्वकर्माणि युक्तः समाचरन्, कर्म और उसके फल में आसक्ति न रखता हुआ, युक्ता समाचरण का अर्थ है उचित आचरण करता हुआ। उचित आचरण ऊपर जो आ चुका है, असक्ता सन, वह आत्मज्ञानी पुरुष कर्म और उसके फल में आसक्ति ना करता हुआ, अभिमान ना करता हुआ, कर्म के फल की इच्छा ना करता हुआ, असक्ता, आसक्ति रहित होकर, यानी सर्व कर्माणि जोषयेत्, सभी कर्मों का आचरण करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों की आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भेद भ्रम उत्पन्न ना करे, और वह स्वयं लोक संग्रह की इच्छा से युक्ता समाचरण, युक्त आचरण करता हुआ, यानी आसक्ति और अभिमान से रहित होकर कर्म करता हुआ, सर्व कर्माणि जोषयेत्, अपितु सावधानी के साथ वह ज्ञानी पुरुष सभी कर्मों को करता हुआ उनको जोषयेत्, उन अज्ञानी पुरुषों को कर्मों में लगाए रखे। जोषयेत् का अर्थ लेना है कि उनको लगाए रखे, अज्ञानियों को भी कर्मों में लगाए रखे अत्यंत सावधानी के साथ। भाष्य, न इति बुद्धेर भेदो बुद्धि भेदो, बुद्धेर भेदो का अर्थ है बुद्धि भेदो, बुद्धेर भेदो, बुद्धि में भ्रम हो जाना, बुद्धि का भ्रमित हो जाना, इसको बुद्धि भेद कहा गया है। क्या होता है ये? मया इदम कर्तव्यम भोक्तव्यम, मैंने यह कार्य करना है, भोक्तव्यम, मुझे इसका फल भोगना है, अस्य कर्मणा फलम इति, और मैंने यह कार्य मेरे लिए करने योग्य है, फिर मैं इसका फल भोगना है, अस्य कर्मणा फलम इति, मुझे इस कर्म का फल भोगना है। भोक्तव्यम को इधर ले लेंगे, भोक्तव्यम च अस्य कर्मणा फलम इति, वह अज्ञानी सोचता है ना कि फिर मुझे इस कर्म का फल भोगना है। निश्चित रूपाया, इस प्रकार निश्चित बुद्धि जो अज्ञानी की होती है, इसी को कहते हैं बुद्धेर भेदनम चालनम बुद्धि भेदः, बुद्धि का चलित हो जाना, बुद्धि में यानी इस प्रकार का भ्रम सा हो जाना, इसी को कहते हैं बुद्धि भेद। उसके मन में ये दृढ़ भाव बना हुआ है कि मैंने ये कार्य करना है, फिर मुझे इसका फल मिलेगा, अच्छा कार्य करूँगा तो अच्छा फल मिलेगा, यह बुद्धि भेद उसके, यानी बुद्धि में उसके निश्चय ऐसा हुआ है, तो इसको कहते हैं बुद्धेर भेदनम चालनम बुद्धि भेदः। तो तम न जनियेत, कहते हैं ऐसे उसकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। कर्मासक्त जो पुरुष हैं उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करे, यानी उनको
चलायमान ना करे। अज्ञानाम अविवेकी नाम, जो अज्ञानी है, जो अविवेकी हैं। कर्म संगी नाम, जो कर्मों में आसक्ति रखते हैं। कर्म संगी नाम श्लोक के शब्द का अर्थ कर रहे हैं कर्मणि आसक्ता नाम, आसंगवताम, जो कर्मों में आसक्त पुरुष हैं, जो अभिमान युक्त होकर कर्मों को कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, उनको कर्मों से हटाए नहीं कि तुम क्यों कर्म कर रहे हो, सब व्यर्थ है, यानी कर्मों में क्या रखा है। इस प्रकार उनको उनके मन में किसी प्रकार का चालनम, बुद्धि भेद, यानी उनको भ्रम में ना डाले। किंतु कुर्यात, किंतु स्वयं भी करे। जोशियेत कार्येत सर्वकर्माणि विद्वान स्वयं, जोशियेत कार्येत, और उनसे भी कराए, स्वयं भी करे, सावधान होकर करे, और जोशियेत कार्येत सर्वकर्माणि, सभी कर्मों को कराए। विद्वान स्वयं कुर्यात, विद्वान स्वयं कर्मों को करे। तदेव अविदुषाम कर्म जोशियेत कार्येत, उसी प्रकार अज्ञानियों से कर्म कराए। कुर्यात शब्द विद्वान के साथ आ जाएगा और जोशियत कार्येत अविदुषाम के साथ आ जाएगा, यानी स्वयं भी करे और उनसे भी कराए। कैसे? युक्तो अभियुक्ता समाचरण, यानी युक्तो अभियुक्ता समाचरण का अर्थ है कि ठीक प्रकार से आचरण करता हुआ, अभिमान रहित, आसक्ति रहित, फल की इच्छा से रहित होकर कर्म का आचरण करता हुआ ज्ञानी पुरुष स्वयं भी कर्म करे और उनसे भी कराए। धीरे धीरे वो भी सकाम से निष्काम में आ जाएंगे, अभिमान रहित हो जाएंगे, फिर उन अज्ञानियों का भी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और वे भी ज्ञान के पात्र हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि यदि कोई कर्म कर रहा है तो उसे वहाँ से हटाए नहीं। कोई आरती पूजा कर रहा है, क्या रखा है इसमें, क्या करोगे, कोई व्रत रख रहा है, क्यों कर रहे हो, तो जैसा कोई कर रहा है उसे करने दे। जैसे कोई बालक आगे बढ़ता है, जैसे उसका मन पढ़ाई में लगता है, जो परीक्षा वो देना चाहता है उसको वैसे करने दे। तो इसी प्रकार जो अज्ञानी हैं उनको विचलित ना करे, वो कर्म अगर कर रहे हैं तो उनको करने दे। जैसे कई बच्चे केवल परीक्षा में ही मंदिर आएंगे, मत्था टेकेंगे, मस्तक झुकाएंगे, तो उनको चलो इतना ही सही, उनको ये करना क्या फ़ायदा, क्यों आते हो, ऐसे ऐसे नहीं, उनको आने दे। उनको जैसे वो कोई परमात्मा के मार्ग में लगता है उसको लगने दे। धीरे 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 मन जो है वो निष्काम कर्मों में लगकर फिर ज्ञान के योग्य हो ही जाएगा और व्यर्थ नहीं जाता। तो इसलिए ये कहा गया है कि कोई भी कर्म कर रहा है तो उसको वहाँ से विचलित ना करे। इसको भाष्य फिर देख लो। बुद्धेर भेदो बुद्धि भेदो, बुद्धि का भेद बुद्धि भेद कहलाता है। क्या होता है ये? मया इदम कर्तव्यम, मैंने यह कार्य करना है। भोक्तव्यम च अस्य कर्मणा फलम, और इस कर्म का फल भोगना है। इति निश्चित रूपाया बुद्धिर भेदनम चालनम बुद्धि भेदा, इस प्रकार की जो निश्चित रूप वाली बुद्धि का भेदन यानी बुद्धि का विचलित सा हो जाना है वो बुद्धि भेद है। तम न जनियेत, उसे उत्पन्न ना करे, उस बुद्धि के भ्रम को उत्पन्न ना करे, ना उत्पादियेत। किसमें? अज्ञानाम अविवेकी नाम, अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। और भी उनकी विशेषता आई, अज्ञानाम अविवेकी नाम कर्म संगी नाम कर्मणि आसक्ता नाम असंगवताम, कर्म संगी नाम कर्मणि आसक्ता नाम, कर्मों में जो आसक्त हैं, जो कर्मों की आसक्ति से युक्त हैं, ऐसी अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। किंतु कुर्यात विद्वान स्वयं, इसको पहले ले लो, किंतु विद्वान स्वयं कर्म करे और जोशियेत कार्येत सर्वकर्माणि अविदुषाम, और उन अज्ञानियों से भी वैसे ही कराए कर्म। युक्तो अभियुक्ता समाचरण, युक्त हुआ यानी युक्त रूप से आचरण करता हुआ, अभिमान रहित, आसक्ति रहित हुआ ज्ञानी पुरुष कर्म करे
और अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कराए। भाष्य न इति बुद्धेर्भेदो बुद्धिभेदो मया इदं कर्तव्यं भोक्तव्यं च अस्य कर्मणा फलमिति निश्चित रूपाया बुद्धेर्भेदनं चालनं बुद्धिभेदः तं न जनियेत न उत्पादयेत अज्ञानाम् अविवेकिनां कर्मसंगिनां कर्मणि आसक्तानाम् आसंगवतां किंतु कुर्यात् जोषयेत् कार्येत् सर्वकर्माणि विद्वान् स्वयं तदेव अविदुषां कर्म युक्तो अभियुक्तः समाचरन्